ये वाला पैंट की मोहरी का डिज़ाइन जिसे हम अपनी बाजू में भी बना सकते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस वीडियो में हम इसे बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पैंट की पूरी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और ये मेरी पैंट की मोहरी वाला हिस्सा है। ये देखिए मैंने इसको सीधा करके रखा है। अब सबसे ज़रूरी बात है कि हमें पैंट की लंबाई कितनी रखनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जैसे मुझे ये पैंट तैयार 36 इंच पे करनी है, तो ये 36 इंच मेरा यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए। आप चाहें तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं या 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो आपको लंबाई इसी तरह से रखनी है अपनी पैंट की। अब हम एक बुकरम का पीस लेंगे अपने पैटर्न को बनाने के लिए। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई देखिए मैंने इस तरह से रखी हुई है। अब पैंट की दोनों मोहरी में मुझे 2 पैटर्न चाहिए होगा, तो इसको मैं पहले इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड कर लेती हूँ और अच्छे से इसको 1 इंच पे दूरी छोड़कर मैं इसको मार्क कर लूँगी पहले। और यहाँ से मैं अपने पैटर्न को मार्क करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 इंच का ये डिज़ाइन बनाना है। और इतना जो एक्स्ट्रा है इसको मैं अपने फोल्ड करने के लिए करूँगी। आप यहाँ पे 3 इंच रख सकते हैं, क्योंकि हमने पैंट में भी 3 इंच ही रखा है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ये कम था, पर मैं इसको कर दूँगी उसी में। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह से सिर्फ 2 पॉइंट का ये लाइन ड्रॉ करना है और 1 इंच दूरी पर इस तरह से मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के लिए देखिए जो हमने 1 इंच दूरी छोड़ के पहले मार्क करी थी, वहीं से आपको कटिंग शुरू करनी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसके कोने आने चाहिए। तो आपको इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये एक्स्ट्रा बुकरम में इसको कट कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा पैटर्न जो है तैयार हो गया है। अब इसको मैं इस फैब्रिक पे, अस्तर के फैब्रिक पे या फिर जो पैंट का फैब्रिक होता है आप उस पर रख सकते हैं। और एक सिलाई पहले मैं इस पर लगा लेती हूँ ताकि ये खिसक ना जाए सिलाई करते टाइम। ये देखिए इसको अटैच कर लेंगे और आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए मैं पहले इसकी एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं फैब्रिक उसको कट कर लूँगी और इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी जो आधा इंच का फैब्रिक था। ये देखिए इस तरह से मैं इसको पहले कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से पहले सेंटर फोल्ड करना है, क्योंकि हमें इस पर सेंटर मार्क करना है। तो पहले मैं एक यहाँ निशान लगाऊंगी और एक इस साइड निशान लगाऊंगी। इसको थोड़ा सा और निशान लगा लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये देखिए हमें ये सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम अपनी पैंट की मोहरी लेंगे। ये देखिए मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पे ये मैंने लंबाई के लिए रखा है, नीचे फोल्ड के लिए। और ये जो सिलाई हमारी जा रही है फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। जैसे हमने अपने इस पैटर्न का सेंटर पॉइंट निकाला है, वैसे हमें अपने पैंट का जो सेंटर पॉइंट है उसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो जो सिलाई जाती है वही हमारा सेंटर पॉइंट होता है। और इसको सेंटर से सेंटर मिला के मैं इस तरह से अटैच करूँगी। इस तरह से मैं इसको पहले पिन लगा लेती हूँ ताकि ये खिसक न जाए। आपको इसी तरह से इस पर अटैच करने के बाद अब हमें इसके एकदम किनारे किनारे सिलाई लगानी है। ध्यान रखिएगा ये सिलाई आपको बुकरम पे नहीं लगनी चाहिए, एकदम किनारे किनारे ये सिलाई लगानी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ये देखिए और ध्यान रखिएगा जहाँ ये कोना आता है वहाँ हमें अपनी प्रेशर फुट को उठा के इस तरह से सिलाई को घुमा के लगानी होती है। और बस बुकरम पे अगर सिलाई लग जाएगी तो पलटने में दिक्कत आएगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बुकरम पे सिलाई नहीं लगाई है। इसी तरह से आप पास पास में पहले सिलाई लगा लीजिए और इसको बीच से हम इसको कट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इसको कट करने के बाद जो हमारा ये जो पैटर्न है इसमें जो कोने वाले साइड है छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि जब हम इसे पलटें तो ये आसानी से पलट सके। ये देखिए और सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए अच्छे से आप कट लगा लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से पलट जाता है। इसको मैं पलट लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए हमारा ये जो साइड कट होता है पैंट में ये बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इस पर एक सिलाई लगा लूँगी, लेकिन मैं इस पर बाद में तुरपाई करूँगी और तुरपाई करके फिर इसकी जो सिलाई लगा रही हूँ इसको उधेड़ दूँगी। ये देखिए सिलाई आप उधेड़ सकते हैं, आप चाहें तो सिलाई लगा भी सकते हैं अगर आपको तुरपाई नहीं करनी है तो। उसके बाद जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था उसको पहले मैं अच्छे से चारों तरफ से मार्क कर लूँगी ताकि मैं इसको फोल्ड कर सकूँ आराम से, क्योंकि अब हमारा साइड कट बन चुका है तो हम इसको अब फोल्ड करेंगे। तो जितना आपने फैब्रिक लिया था एक्स्ट्रा आपको उसी हिसाब से इसको रखना है। और इस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे और मैं इस पर भी तुरपाई करूँगी। आप चाहें तो मशीन से बना सकते हैं सिलाई लगा के,
ये देखिए, ये ऐसे भी चल सकता है, लेकिन मैं इसमें तुरपाई कर दूंगी जिससे मैं इस सिलाई को उधेड़ दूं, तो ये और सुंदर लगता है जब हमारी सिलाई भी नहीं दिखती, बहुत ही फिनिशिंग आती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप अपनी पसंद से कोई भी मोती, जैसे मैंने यहाँ पे वाइट कलर की ली है क्योंकि जो इसका कुर्ता है उसमें वाइट कलर के बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं। तो इस तरह से पहले मैं इसको अटैच करना चालू करूँगी नीचे की साइड से। ये देखिए, ये डिज़ाइन फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लगता है। आप चाहें तो ये डिज़ाइन अपने बाजू के साइड में भी बना सकते हैं, और ये पैंट की मोहरी में तो ये सुंदर लगता ही है, साथ ही अगर अपनी बाजू में भी बनाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से मैं ये मोती अटैच करके पूरे जो साइड कट हमने बनाया है इसमें हम पूरे में मोती को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको पूरा अटैच कर लिया है, लगा लिया है मोती को। अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपनी छोटी छोटी बटरफ्लाई। तो इसके लिए देखिए, फैब्रिक मैंने यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है और इसको सीधा करेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से रखेंगे। आप ध्यान से देखिए, एक बार पहले मैं इसको इस तरह से रखूँगी और फिर इस तरह से रखूँगी, और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी एकदम दोनों साइड से, किनारे किनारे पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और अच्छे से इसके कोने जो सही से नहीं हुए हैं तो हम इसको कैंची की मदद से इसके कोने निकाल लेंगे सही से। और एक और बटरफ्लाई बनाऊंगी, तो इसको भी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ जैसे मैंने अपना पहला वाला किया था। तो इसको भी मैंने यहाँ पे इसको सिलाई लगा ली है, इसको भी पलट लेते हैं। ये देखिए, इसके भी मैं कोने अच्छे से निकाल लेती हूँ। ये हमारे 2 पैटर्न तैयार हो गए हैं। अब इसको आपको क्या करना है, ये देखिए, जहाँ पे ये जैसे खुली हुई साइड थी उसको आपको नीचे की साइड रखना है और एक सेंटर मार्क कर लेना है, और सुई धागे की मदद से आप इसी सिलाई पे बड़े बड़े सिलाई जैसे हम लगाते हैं ना बड़े बड़े, आपको वैसे ही सिलाई लगा के अच्छे से एक बार, और धागे को इस तरह से घुमा लेना है बीच से, सेंटर से। ध्यान रखिएगा, जो हमने फोल्ड वाला जो हमारा मार्जिन वाला है ना वो पीछे की साइड रखना आप। और इसको हम इस तरह से अटैच कर लेंगे अपनी पैंट की मोहरी में। और ये फैब्रिक फ्रेंड्स आप कंट्रास्ट कलर में कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सूट का ही बचा हुआ फैब्रिक था तो वो मैंने लिया है, और इस तरह से मैं इस बटरफ्लाई को अटैच कर लूँगी। यहाँ एक मैंने मोती भी लगा लिया है साथ में ताकि सिलाई दिखे ना। और एक और बटरफ्लाई मैं अपनी जो मैंने तैयार करी थी उसको भी मैं अटैच करूँगी। ये देखिए, इसको भी मैं इस तरह से लगा लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे 1 बटरफ्लाई भी लगा सकते हैं, 3 बटरफ्लाई भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये वाला डिज़ाइन आप अपनी बाजू में भी बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।